सो देखिए हम कितना करवा चुके हैं आपको, आयरन पोरफायरिन रिंग तक, ठीक है, आयरन पोरफायरिन रिंग तक करवा क्या चुके हैं, अभी स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, किसमें, आयरन पोरफायरिन रिंग को, ठीक है। तो देखिए भाई, अब जो हम जो आयरन पोरफायरिन रिंग है ना, इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, एक पोरफायरिन रिंग की बनानी है, पोरफायरिन रिंग बनानी है अपनी कॉपी में। बनाओ भाई, पोरफायरिन रिंग को अपनी कॉपी में बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इतना बनाओ, जल्दी बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। गिनो एक मिनट, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कंप्लीटली हमारे कितने हैं, 11 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये आयरन है, या कितने में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखवाऊंगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, जब कंप्लीट हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन उस टाइम बताऊंगा। वैसे तो जनरली ये रिड्यूस फॉर्म में जब रहता है ये Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव में रहता है। उसके बाद देखिए आप, अब मैंने आयरन पोरफायरिन रिंग बताया आपको, तो आयरन पोरफायरिन रिंग में और कुछ नहीं ज़्यादा, हमारे जो सब्सटीट्यूशन डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे मेटालोप्रोटीन, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, आयरन पोरफायरिन क्या होता है, व्हेन different type of substitution then form different type of metalloprotein, when different type of substitution and then form different type of metalloprotein। डेफिनेशन नोट डाउन कर लो भाई, ये जो आयरन पोरफायरिन रिंग की डेफिनेशन है ना, हाँ भाई तू जल्दी कर, ठीक है। क्या बोला मैंने, when different type of substitution and then form different type of metalloprotein, ठीक है। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो सभी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या बन गया भाई कंप्लीट, एक प्रकार से ये बन गया भाई हम आयरन पोरफिन रिंग, आयरन पोरफिन रिंग बन गई। क्यों पोरफिन क्यों बोला ओनली, इस चीज का मतलब समझ गए ना, पोरफिन बोला, पोरफायरिन नहीं बोला, क्योंकि पोरफायरिन रिंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग। तो ये अभी ओनली पोरफिन रिंग है क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम सब्सटीट्यूशन। तो आयरन पोरफायरिन रिंग में जो सब्सटीट्यूशन होता है ना, वो कैसा होता है, वो चीज़ देख लीजिए आप, वो आप देख लो कि इसमें हम जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो कैसा होगा। और इसी चीज़ से हमारा जो हेम ग्रुप बनेगा, एक हेम ग्रुप, ठीक है। तो हेम ग्रुप में जो सब्सटीट्यूशन होता है वो कैसा होता है, ये चीज़ देखिए। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये यहाँ पर होगा CH3, क्या CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई CH3, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CH3, CH2, CH2, COOH। उसके बाद यहाँ पर जो है CH2, CH2, COOH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होगा CH3, क्या होगा भाई, CH3, ठीक है। तो इतनी बना लो भाई। अब ये बन चुकी है आयरन पोरफायरिन रिंग। अब ये क्या बन चुकी है, आयरन पोरफायरिन रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेम ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम हेम ग्रुप। नोट डाउन कर लेना भाई ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट बोल रहा हूं, जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये सभी नोट डाउन कर लेना। इस पूरी रिंग को ना, इस पूरी रिंग को, इस आयरन पोरफायरिन रिंग, सबसे पहले मैंने जब इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन नहीं लगाया, जब ये कहलाई आयरन पोरफिन रिंग, और जब यहाँ पर मेटल भी नहीं था तो कहलाई ये पोरफिन रिंग, और जब यहाँ पर मेटल आ गया तो ये कहलाई आयरन पोरफिन रिंग। उसके बाद जब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर दिया रिंग पर तो कहलाई ये आयरन पोरफायरिन रिंग। चीजें बता दी आपको छोटी छोटी, तब ये क्या कहलाई, आयरन पोरफायरिन रिंग। और इस आयरन पोरफायरिन रिंग को ही हम बोलते हैं हेम ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई, इस आयरन पोरफायरिन रिंग को ही हम बोलते हैं हेम ग्रुप, ठीक है। इतना है आपको समझ में, ठीक है। अब इस आयरन पोरफायरिन रिंग में आप एक चीज और देखिए, यहां पर जो ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, ये हो रहा है बीटा पोजीशन पर। किस पर, ये जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है ये हो रहा है बीटा पोजीशन पर।
ये जो सब्स्टिट्यूशन है किस पोजीशन पर हो रहा है भाई, ये हो रहा है बीटा पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है, बीटा पोजीशन, और ये कौन सी है, अल्फा पोजीशन। ये जो CH ब्रिज वाली क्या है, ये जो CH ब्रिज आपको मैंने बताया था ना, CH ब्रिज जो बॉन्ड, CH जो ब्रिज हमारा एक CH ब्रिज होता है जो दोनों पाइरोल रिंग को बाइंड करके रखता है, आपस में ब्रिज करके रखता है, वो किस चीज से ब्रिज होता है, खुद CH पाई बॉन्ड से। जैसे कि ये सभी CH ब्रिज जो बॉन्ड होंगे वो जो है पाई बॉन्ड से ब्रिज रहेंगे, ठीक है। तो ये जो CH ब्रिज पोजीशन है, इसको क्या नाम देते हैं हम, अल्फा पोजीशन। क्या, अल्फा पोजीशन। लिख लो पेपर में, नेट JRF में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आयरन पोरफायरिन रिंग में बीटा पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा पोजीशन कौन सी होती है। तो तुमको सिर्फ क्या करना है, CH ब्रिज वाली जो पोजीशन होती है वो अल्फा पोजीशन होती है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है हेम ग्रुप में जहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, या इस पोरफायरिन रिंग में जहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहलाती है बीटा पोजीशन। वो क्या कहलाती है, बीटा पोजीशन। और जो CH ब्रिज वाली पोजीशन है वो कहलाती है अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आगे करिए, नोट डाउन कर लो जल्दी इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में बनाओ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है, रफ कर रहा हूं भाई, वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी और हम ऐसे सिलेबस को ही कंप्लीट करते रह जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाल लो भाई हीमोग्लोबिन की। किस चीज की, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई तुम जल्दी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए लिखो, पॉइंट लिखो जल्दी। इट इज ए मेटेलोप्रोटीन। इट इज ए मेटेलोप्रोटीन। ये क्या है भाई, ये एक मेटेलोप्रोटीन है। इट इज ए मेटेलोप्रोटीन। देखना सभी चीज समझ में आएंगी। ये क्या है, एक मेटेलोप्रोटीन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। तो उसके बाद देखिए आप, उसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इट इज ए मेटेलोप्रोटीन एंड ये रेड ब्लड सेल है। इट इज ए रेड ब्लड सेल, जिसको हम इराइथ्रोसाइट सेल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स सेल भी बोलते हैं। इट इज ए मेटेलोप्रोटीन एंड इट इज रेड ब्लड सेल, जिसको हम रेड ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है कहां पर बनता है, रेड ब्लड सेल में ही बनता है, इसीलिए हम इसको जो रेड ब्लड सेल भी बोल देते हैं। और रेड ब्लड सेल को जो है हम इराइथ्रोसाइट सेल भी बोल देते हैं। और रेड ब्लड जो सेल्स होती है ना, इराइथ्रोसाइट सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। इट इज फाउंड विद hemoglobin is present with RBC या रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है किसमें होता है, रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल में ही हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो और जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल को हम और क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट सेल। इराइथ्रोसाइट्स सेल्स, इसको हम इराइथ्रोसाइट्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसका रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन का रेड कलर क्यों होता है भाई, सीधी सी पाई बात है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का क्यों होता है, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण। सबसे पहला जो इट कंटेन, ये जो क्या होता है, इट इज ए मेटेलोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट विद
रेड ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर बोल दो रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन बनता है। और जो रेड ब्लड सेल है उनको हम इरिथ्रोसाइट्स सेल भी बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड है भाई, रेड ब्लड सेल क्यों होती है, कलर क्यों होता है इनका रेड, वो लिख लो तुम, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण, पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए, हो गया भाई, तो इतना मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका होगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ना वो करेंगे इसका फंक्शन, मतलब कि अभी ऊपर ऊपर से ये चीज देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का, रफ कर रहा हूं भाई, नोट डाउन कर लो सभी जल्दी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा क्या, फंक्शन। डाल लो ऊपर, हेडिंग डाल लो आप सभी, फंक्शन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जो नेक्स्ट करेंगे हम फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन करेंगे। अब ये जो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है इसमें क्या है भाई, क्या है, अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जब मतलब कि एक ब्रीफ, एक समरी दे देता हूँ इसकी, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जब हमारी बॉडी वर्क करती है ना, तो उसको मतलब कि फिजिकली जब वर्क करती है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, तो इस टाइम मेरे को एनर्जी तो चाहिए ना। तो लिखिए, जब हमारी बॉडी फिजिकली वर्क करती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। चलो साथ के साथ नोट डाउन भी कर लो, बॉडी वर्क फिजिकली, बॉडी वर्क फिजिकली। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है वर्क करती है फिजिकली तो उसे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो उसे जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है उसको, तो वो क्या करता है, जो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करेगा, जो हमारा बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स हैं, वो बाहर से एयर को लेंगे। क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम विच टेक्स O2। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा, एयर आएगा, O2 आएगा। ठीक है, जिस क्या बोलते हैं इसको, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स ही तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या है, लंग्स हमारे। ठीक है, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, एयर को लेगा। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन आएगा। अब हीमोग्लोबिन आएगा वहां पर। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा अपने साथ, और क्या बनाएगा, HbO2। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, जो हीमोग्लोबिन है ना, जो वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा हाई प्रेशर पे। किस पर, हाई प्रेशर पे। वैसे मेरे को बतानी तो नहीं चाहिए अभी ये बातें आपको, क्योंकि आप आगे जो आने वाली चीज़ें ना वो इंटरेस्टेड हैं। जैसे एक दो चीज़ें रहेंगी ना तो आपको मतलब मजा सा आएगा आगे पढ़ने में। तो देखिए, ऐसे बता दिया तो आपको क्लियर करवा देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को हाई प्रेशर पे बाइंड करवाता है। कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में। उसके बाद जो हो जाता है किसमें, आर्टेरियल ब्लड। किसमें जाता है भाई, आर्टेरियल ब्लड में। आर्टेरियल ब्लड के बाद जो HbO2 जाता है मसल्स में। किसमें, मसल्स में। किसमें एंट्री करेगा भाई, मसल्स में। अब देखिए, मसल्स के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है ना O2 का, PO2, प्रेशर ऑफ O2, वो होता है लो। वो क्या होता है, लो। और कभी भी हीमोग्लोबिन लो प्रेशर पे O2 को बाइंड नहीं करवाता, इसीलिए वहां पर जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ब्रेक नहीं होता, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जो बॉन्ड बना होता है वो ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन वहां पर क्या करता है, हीमोग्लोबिन O2 को मसल्स में आते ही रिलीज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। किसको, मायोग्लोबिन को। किसको भाई, मायोग्लोबिन को ट्रांसफर कर देगा। तो मसल्स में जैसे ही आएगा HbO2, मसल्स में जैसे ही HbO2, सॉरी भाई ब्रेक हो गया। सो जैसे ही मसल्स के अंदर क्या होगा, मसल्स के अंदर HbO2 एंट्री करेगा, वैसे ही क्या करेगा, HbO2 को ट्रांसफर कर देगा। O2 ट्रांसफर, O2 को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई,
इसके बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, O2 ट्रांसफर होकर किसके पास जाएगा, मायोग्लोबिन के पास। किसके पास, ये जाएगा भाई मायोग्लोबिन के साथ, और ये क्या बना लेगा, MbO2। और जो मायोग्लोबिन है वो O2 को, ऑक्सीजन को एट लो प्रेशर बाइंड करवाता है। क्या, लो प्रेशर। इसी कारण बोलते हैं मायोग्लोबिन जो टिश्यूज में, और जो हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से, हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज में, मसल्स में पहुंचता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और किसको दे देता है, मायोग्लोबिन को, और फिर मायोग्लोबिन बना लेता है MbO2। उसके बाद मैंने बोला कि बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब बॉडी फिजिकली वर्क करेगी, मेरी बॉडी फिजिकली वर्क कर रही है, तो मेरी बॉडी को एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगा ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिएगा भाई। तो अब जो हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम क्या करेगा, हमारा जो मायोग्लोबिन है, वो मायोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और किसको देगा भाई, फिर वो जो ऑक्सीजन है हमारी ग्लूकोज को देगा। किसको, ग्लूकोज को देगा। और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज फिर अपना ऑक्सीडेशन करेगा, ग्लूकोज अपना ऑक्सीडेशन करेगा, और उस ऑक्सीडेशन से जो क्या है रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। कैसे, देखो समझ में आ गया ना। मसल्स में जैसे ही HbO2 एंट्री करेगा, वहां पर प्रेशर लो होता है, इसीलिए Hb क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद वो जो मायोग्लोबिन है वो एट ए लो प्रेशर ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, और वो MbO2, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके MbO2 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, O2। और मायोग्लोबिन कब ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिक्वायरमेंट आएगी। भाई ग्लूकोज बोलेगा कभी मेरे को ऑक्सीडेशन करवानी है, जल्दी दे, बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मायोग्लोबिन कब ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, जब हमारी बॉडी बोलेगी, कूद के बोलेगी वो, भाई जल्दी दे ऑक्सीजन, जल्दी। ग्लूकोज बोलेंगे ये चीज, जल्दी दे ऑक्सीजन, बॉडी को रिक्वायरमेंट एनर्जी की, और उस ऑक्सीडेशन करनी है मेरे को। ठीक है, तो ये बोलेंगे, ठीक है, अपने आप बोलेंगे शरीर के अंदर, ये बोलते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पर शरीर के अंदर। इसकी कहानी डॉक्टर से पूछो, वो पढ़ते हैं जब, कितना टाइम लगता है। ठीक है, डॉक्टर को पता है, ये बोलते हैं, ये शरीर भी बोलता है, मुंह तो बोलता ही है, अंग्स टिश्यूज जो मैसेज जो है वो आगे आएंगे, जो हमारे कैटालाइज पर ऑक्सीडेज, मतलब कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं। ये जैसे कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको मैसेज देने में ये कैटालाइज पर ऑक्सीडेज, ये मतलब कि हेल्प किस प्रकार करते हैं, सारी चीज़ें आएंगी। तो बोलते हैं भाई ऑटो रिलीज, O2 कब रिलीज करेगा मायोग्लोबिन, जब हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन रिक्वायरमेंट होगा। ग्लूकोज रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन, क्या, ग्लूकोज रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीडेशन करने की जरूरत होगी, तो उस टाइम मायोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, बना लेना ये कंप्लीट जो मैंने फंक्शन का चार्ट बनाया ना, ये कंप्लीट जो चार्ट बनाया, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी चीज है, अभी अभी के लिए नहीं, आगे तक समझने के लिए। ठीक है, आगे तक आपके माइंड में रहेगी ये चीजें। ठीक है, तो बना लेना ये। तो क्या होगा, अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा देखना। C6, ग्लूकोज क्या होता है भाई, C6H12O6 होता है, ऑक्सीजन आया, 6O2 मिले, लाइट मिली। अब अंधेरे में खड़े होंगे, वहाँ पे भी रिएक्शन हो जाती है, थोड़ा लेट मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा, बट लाइट मिलती है ना, तो जल्दी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम देखते भी हैं लाइट में, मतलब कि धूप में जब दौड़ते हैं तो पसीना जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी कारण, क्योंकि लाइट मिल रही है भाई, फोटोन मिल रहे हैं बॉडी को। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, सॉरी 6 glucose react with O2 oxygen in the presence of light, then form a 6CO2 6H2O plus energy, एनर्जी कौन सी होगी भाई, ATP, एनर्जी होगी ATP, जिसको हम बोलते हैं एडिनो ट्राईफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं हम एनर्जी को। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो 6O2 से रिएक्ट करवाया ग्लूकोज को, 6CO2 बना, 6H2O बना, और प्लस एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये कंप्लीट था भाई, ये कंप्लीट जो चार्ट था, ये फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का था, जो हमारी बॉडी फंक्शन मतलब कि जो वर्क करती है, किस प्रकार करती है, किस प्रकार हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मायोग्लोबिन किस प्रकार ऑक्सीजन को लेता है, बाइंड करता है, और मायोग्लोबिन किस प्रकार रिलीज करता है, कब करता है रिलीज। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस फंक्शन में, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में चार्ट में
डिफाइन कर दी। और भाई सभी सुन लो, सभी सुन लो, जो चीज़ बोल रहा हूँ और जो चीज़ लिखवा रहा हूँ सभी चीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बेशक से तुमको आधे घंटे के लेक्चर में 1 घंटा लग जाए, भाई मैंने भी मतलब कि 1 घंटे के लेक्चर में 4-4 घंटे मैंने मतलब कि बर्बाद किए हैं। वो बर्बाद नहीं बोलूँगा आज मैं, उस मतलब मेरे को लगता था कई बार कि भाई लाइव क्लासेस तो मैं 1 घंटे के अंदर ले लेता हूँ। लाइव क्लासेस हम 1 घंटे के अंदर ले भी लेते थे और उसको कंप्लीटली मतलब कि माइंड में रहती भी थी वो चीज़ें जब पढ़ाते थे हमारे टीचर, मतलब कि प्रोफेसर जब स्टडी करवाते थे ना एमएससी में, तो रहता भी था। लेकिन ऑनलाइन जब क्लासेज लेता था मैं, ऑनलाइन क्लासेज जैसे कि जेआरएफ के लिए 1-2 लेक्चर लिए हैं मैंने, 1-2 क्या मतलब कि पूरा मतलब कभी कहीं से तैयारी करता था। तो देखिए उस टाइम भाई 1 घंटे का कोई लेक्चर होता था तो मेरे को 3 घंटे लग जाते थे नोट्स, मतलब कि उसकी एक एक चीज़ों को सुनना, उसको फिर लिखना, तो लगता है भाई टाइम। तो इस चीज़ से तुम ये मत सोचना कि भाई मेरे ऑनलाइन लेक्चर में इतने घंटे जा रहे हैं। बस एक एक चीज़ को लिखो, एक एक चीज़ को समझो, एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट माइंड में बिठाओ, जब भी ये लगेगा कि हाँ अब हम जेआरएफ के लेवल के बंदे बन चुके हैं, अब हम कोचिंग भी दे सकते हैं या फिर अब हम मतलब कि क्वालिफाई भी कर सकते हैं जेआरएफ, और अब हम पीएचडी भी कर सकते हैं तभी। ठीक है, तो एक एक चीज़ को नोट डाउन करना सीखो। ठीक है, ये नहीं सुनना सुन के तो मतलब कि होलिए निहाल, सुन के तो मतलब कि सुन लिया और वो 20 दिनों बाद मतलब कि माइंड से निकलना ही निकलना है, 20 दिन नहीं 4-5 दिनों के बाद ही। ठीक है, तो चलिए हो गया इतना, आगे करो। रफ कर रहा हूँ भाई, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आएंगे भाई हम स्ट्रक्चर। फंक्शन कर चुके हैं ना, अब हम जो करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम जो करेंगे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम जो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या, एक बार वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया। अब लाइट बंद कर देते हैं। अब चेक करो, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अब कर लो बेशक, अब चेक कर लेते हैं। आगे वाली एक लाइट ससा लेते हैं ये बस। ठीक है, वो ऑफ कर देते हैं। अब चेक करते हैं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ये सभी चीज़ें भाई रिफ्लेक्शन वगैरह कहाँ से क्या आ रहा है, लाइट वगैरह, ये फोकस, जो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है लेक्चर में। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में यही मतलब कि ये चीज़ें सभी ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर है ना, 2-3 भी क्यों बोलूँ, 4-5 लेक्चर मतलब इसी प्रकार मेरे मतलब कि ख़राब हो गए थे। अब वो बार बार दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। ये लेक्चर भी जो अभी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, इन लेक्चर को मैं कम से कम 2 बार तो बना चुका था और 1-2 बार वो अपलोड नहीं हुए। किसके कारण, ये कई एक बार पंखा चल गया, एक बार कोई पीछे से आवाज़ आ रही है, एक बार मेरा एक्सटर्नल माइक नहीं अटैच हुआ, तो उसके कारण उनको डिलीट करके मेरे को दोबारा अगेन तुम्हारे लिए ये लेक्चर मतलब कि कंप्लीट तैयार करना पड़ रहा है 1-2 घंटे का। ठीक है, तो भाई करना पड़ता है ऑनलाइन में, ये सब कुछ ऑनलाइन में यही चलता है। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन लेक्चर्स में बार बार प्रैक्टिस। अब कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस होने तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस होगी, मेरी भी प्रैक्टिस होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जब काम ले लिया है तुमको पढ़ाने का, तो फिर मेहनत से क्या डरना। ठीक है, मेहनत एक बार हो भाई, 2 बार हो, 3 बार हो, 5 बार, 5 बैच लेने होंगे तो 5 बैच भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाना तो अब जिम्मेदारी है। ठीक है, तो देखिए अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। एक पॉइंट लिख लो, जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है। एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट। क्या बोल रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन
ए 4 सब यूनिट, कंटेन ए 4 सब यूनिट। जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये पॉइंट डाल लो, जल्दी लिख लो ये पॉइंट, रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा ना, वो रफ कर रहा हूं, ठीक है। लिख लिया ना, आगे भी लिखूंगा कोई बात नहीं, ये सभी पॉइंट लिख लूंगा, ठीक है। तो लिखो भाई, एक स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी करो, स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बोल रहा हूं, ये देखना, जो मैंने तुमको एक पोरफायरिन रिंग बनवाई थी ना, पोरफायरिन रिंग सिंपल वाली, ऐसे ग्लोबिन प्रोटीन बना दिया, वो 4 बना लो और आपस में उनको जोड़ लेना, बस चारों को आपस में जोड़ के रखना, सभी बनाओ, साथ बनाओ मेरे। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट कर दो, ये और ये नाइट्रोजन, 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 इस प्रकार से सभी बना लो, जल्दी बनाओ, लेट मत करो। ठीक है भाई, हो गया, इतना बना लिया। अब इसके चारों ओर ग्लोबिन प्रोटीन बना लो, इस प्रकार से, इस प्रकार ग्लोबिन प्रोटीन बना लो, बना लो, सभी बनाओ, जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है ज़्यादा, नोट डाउन, मतलब कि सभी ये 4 यूनिट बना लो। वैसे सिंपल सी जो यूनिट पता है कौन सी तुमको, सभी को पता है ना, ये सभी ये जैसे कि पायरोल रिंग के हैं, ऊपर से प्रोटीन आते हैं, इनमें से ग्लोबिन प्रोटीन, यहाँ से ही ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो गए इसमें, यहाँ पर प्रोटीन में से एक स्ट्रक्चर आता है एनिस्टाडिन। वो जब मैं कराऊंगा ना स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर कराऊंगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उस टाइम सभी बताएंगे, ठीक है, सब कुछ भाई। ग्लोबिन प्रोटीन से कौन सा ग्रुप आता है, हिस्टाडिन, और बाहर से ऑक्सीजन बाइंड करता है, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करेंगे। वेट कीजिए बस, वो बोलते हैं ना, वो एक चीज सुनी होगी तुमने, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है, तो सब्र का फल मीठा ही होगा, देखते जाओ आप, ठीक है, सब्र का फल मीठा ही होगा। खून भी तो मीठा ही होता है भाई तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का फल भी मीठा ही आएगा, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आप, क्या बोल रहा हूं मैं आपको भाई, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, किसकी, आयरन पोरफायरिन रिंग की, आयरन पोरफायरिन रिंग की, या बोल सकते हो तुम एक प्रकार से आयरन पोरफायरिन रिंग, या फिर ग्लोबिन प्रोटीन, या फिर नहीं, ग्लोबिन प्रोटीन विद हेमोग्लोबिन, मतलब कि एक हेमोग्लोबिन जो है 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, मतलब कि 4 हीमोग्लोबिन, ठीक है, 4 हीमोग्लोबिन, ये तो मतलब कि 4 हीमोग्लोबिन हो गया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, कितनी, 4 सब यूनिट, और वो कौन सी, जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बनवाया था वही वाली यूनिट, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये दूसरी, ये सेकंड, मतलब ये फोर्थ, मतलब थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो हीमोग्लोबिन के जो 4 सब यूनिट है भाई, इनको जोड़ने के लिए कोई इंट्रैक्शन भी चाहिए, मतलब कि ये जुड़े आपस में, मतलब कनेक्ट रहे आपस में सभी, ठीक है। इनको कोई इंट्रैक्शन भी चाहिए, मतलब कि किस चीज़ से कनेक्ट रहते हैं, ये भी तो होना है ना भाई, कोई कनेक्ट भी तो रखता होगा। ये सभी तो अलग अलग यूनिट हैं, चारों के चारों सब यूनिट, ये लेकिन कनेक्ट किस चीज़ से रहते हैं, ये सारी चीज़ आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो आप क्या लिखोगे, ये जो दोनों यूनिट है ना, ये दोनों यूनिट है अल्फा, कौन सी, अल्फा, और ये जो दोनों यूनिट है बीटा, ठीक है। क्या लिखते हैं जिसको हम, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, ये चीजें हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी, ठीक है। ये जो 2 हैं ऊपर वाली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये जो 2 है ना, नंबर 1 और 2, ये तो है अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, मतलब जिसको हम अल्फा यूनिट भी बोल सकते हैं। दोनों क्या है, अल्फा यूनिट, अल्फा यूनिट, या फिर अल्फा सब यूनिट, ये दोनों क्या है भाई,
अल्फा यूनिट, या फिर बोल सकते हो तुम अल्फा सब यूनिट। मैंने बोला ना एक मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, तो ये जो 2 है ऊपर वाली वो कौन सी अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, जिसको हम अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से आगे डिफाइन करेंगे। भी ये दोनों जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये बाहर लगा हुआ है, ये क्या है ग्लोबिन प्रोटीन, ये है आयरन पोरफायरिन रिंग। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन क्या है भाई, ये अल्फा है और ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, ये वाला ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो दो और ये थर्ड और जो फोर्थ है वो कौन सी है, थर्ड और फोर्थ है बीटा सब यूनिट। कौन सी है भाई ये, बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, ठीक है, हो गया इतना। अब एक चीज और लिख लो, नोट डाउन करो नोट डाउन करो करो भाई, ये जो है ना ये है ग्लोबिन प्रोटीन, क्या है ग्लोबिन प्रोटीन, और ये जो है ये क्या है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ये जो है क्या है पोरफायरिन रिंग। ये ऊपर जो ग्लोबिन प्रोटीन ये अंदर वाला जो है ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर पोरफायरिन रिंग, ठीक है। इतने तुमने कर लिया होगा, ठीक है, ये चीजें बना ली होगी, ठीक है, इतना देख लिया ना। अब ये मैंने बोला आयरन पोरफायरिन रिंग, आयरन कहां पे है, तो आयरन और कनेक्ट कर लो, बोला आयरन क्या है, आयरन Fe, ये क्या लिखो भाई, ये लिखा है मैंने Fe, आयरन, ठीक है, आयरन पोरफायरिन रिंग। तो जल्दी से करो भाई, सीधी सी बात है, जो ग्लोबिन है हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन को तो कंटेन करके रखता है ना, तो आयरन भी तो बनाओ। ये क्या भाई आयरन पोरफायरिन रिंग, और बाहर जो लगा है वो क्या है ग्लोबिन प्रोटीन। ये जो है बाहर ग्लोबिन प्रोटीन, जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर ये है आयरन पोरफायरिन रिंग, ठीक है, हो गया। तो ये बना लिया होगा सभी ने, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा किस चीज से कनेक्ट रहते हैं आपस में, भाई कौन सा साल्ट ब्रिज बनता है, क्यों, मतलब कि पोलरिटिक और हाइड्रोफोबिक नेचर, सारी चीजें डिफाइन करेंगे आपको। इतना आपने मेरे ख्याल से भाई सभी ने बना लिया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट लिख लो, जल्दी लिखो, हेम प्लस ग्लोबिन, ये बना लिया होगा सभी ने, जब भी लिखवा रहा हूं पॉइंट लिखो, हेम प्लस ग्लोबिन मिलकर ही क्या बनाता है ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हेम प्लस ग्लोबिन, हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन। हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ओके। रफ कर रहा हूं इसको, सारे को पॉइंट लिख लेना, ठीक है, या फिर यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो। सबसे पहला पॉइंट तो वही लिख लो भाई कॉपी में, हेम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है, और जो एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है। 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट,